हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह कब से आपको चाहते हैं और कितना चाहते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा आपका पार्टनर है, आपको प्यार करता है, पसंद करता है, ये एक लव रीडिंग है, तो प्यार करता है, पसंद करता है या करती है, अगर कोई ऐसा है तो वो आपको कितना चाहते हैं या कितना चाहती हैं और कब से चाहते हैं, फ्रॉम व्हेन, ओके, किस समय से, कब से, किस पॉइंट ऑफ टाइम से इस इंसान को आपसे इतनी चाहत हुई, ये हम जानेंगे। रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, सभी जोडियाक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। जबरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। जबरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिए। बट स्टिल जनरल रीडिंग है, फिर भी बताऊंगी कि अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई संदेश है आपके लिए, ओके। तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। विदाउट एनी रीजन आप इस वीडियो तक पहुंचे ही नहीं हैं, चाहे फिर आप हमारे रेगुलर व्यूअर, रेगुलर सब्सक्राइबर क्यों ना हो। ओके व्यूअर्स, रीडिंग्स टाइमलेस हैं। कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके, कितने भी समय बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा जब ये वीडियो आप तक पहुंचा है। क्योंकि जिस मैसेज की जरूरत आपको जब होती है, यूनिवर्स तभी उस संदेश को, उस मैसेज को आप तक पहुंचाते हैं। ओके, सो इसीलिए टैरो रीडिंग्स जो हम कर रहे हैं, ये सब टाइमलेस रीडिंग्स हैं। ओके, चलिए, साथ ही साथ व्यूअर्स, जो लोगों ने अब तक ड्रीम टैरो को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारी इस छोटी सी क्यूट सी फैमिली का हिस्सा। अगर मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं, मेरे हार्डवर्क को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं मोटिवेटेड फील करूं हमेशा आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग बनाने के लिए, और ये वीडियोस और भी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके, साथ ही साथ जो लोग इंस्टाग्राम के लिए पूछते हैं या इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए इंस्टाग्राम का लिंक उन्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पर इंस्टाग्राम के लिंक के पास हमारी वेबसाइट शीबा का लिंक भी मिल जाएगा, शीबा.com। वहां पर हम AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्टिफाइड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी मैं वीडियो के दौरान आपको कभी कभी मतलब सजेशंस भी देती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग गाइड भी करती हूँ, वो सारे क्रिस्टल्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके व्यूअर्स, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उस इंसान के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में लीजिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, इन शॉर्ट। ओके, अच्छा, रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात और बोलना चाहूंगी। भाई देखिए, जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, जिसके साथ जो मैं चैनलिंग करती हूँ वो कनेक्ट कर पाता है, तो उसके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है, वेलकम। ओके, आप सुनिए रीडिंग्स को, आपके साथ अगर रिलेट कर रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं, आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो आपके लिए ही है ये रीडिंग्स। ओके, तो जिनके साथ रेजोनेट कर रही हैं वो तो पूरे इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं और उसका फीडबैक भी दे रहे हैं। लेकिन जिसके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है और एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही, और कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है लेकिन फिर भी वो लोग रीडिंग को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि रेजोनेट नहीं कर रही है, तो वो लोग देख क्यों रहे, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। हो सकता है कि ये वाला चैनल जो है, या मैं जो हूँ, जिस तरह जो रीडिंग्स दे पा रही हूँ या जो चैनलिंग कर पा रही हूँ अपनी इंट्यूशन से, हो सकता है वो आपके लिए ना हो। ओके, हो सकता है कि आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, और मैं भी नहीं कनेक्ट कर पाई हूँ आप लोगों की एनर्जी के साथ, जिनके साथ ये मेल नहीं खाती है, जिनके साथ ये रेजोनेट नहीं करती है। तो जिनके साथ ये रेजोनेट नहीं करती है, वो कोई दूसरा टैरो रीडर, कोई दूसरा चैनल देखिए, जहां पर आपकी एनर्जी कनेक्ट कर पाए कोई, और आपको आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे पाए। क्योंकि ये तो पर्सनल रीडिंग है नहीं, ये जनरल रीडिंग है, और इसमें जनरली आपको गाइड किया जाता है, जिसके लिए जो मैसेज होता है उस तक पहुंच जाता है। और उस इंसान की अगर एनर्जी मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाती है, तो मैं उसके लिए चैनलिंग करती हूँ और अक्सर उसके साथ रेजोनेट होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसके साथ वो कनेक्टिविटी उसको फील नहीं हो रही है, वो रेजोनेट भी नहीं कर रही है, उसको वो रिलेटेबल नहीं लग रही है, तो फिर बार बार आकर ये बोलने का मतलब क्या है कि अब रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है।
हो सकता है पहले होती थी, अब नहीं हो रही है। तो हो सकता है आपकी जो एनर्जी है, जो सिचुएशन है, मैं उसे चैनल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, यू कैन गो फॉर समथिंग एल्स। आप कोई और चैनल भी देख सकते हैं जिनके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। ओके, एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है लोग भूल जाते हैं समटाइम्स कि ये जनरल रीडिंग हो रही है। किसी का नाम लेकर, किसी का डेट ऑफ बर्थ चूज करके, किसी पर्सन को सामने बिठाकर कोई पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, जो कोई इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि रीडिंग रेजोनेट क्यों नहीं हो रही है। ओके, चलिए आइए देखते हैं कि वह आपको कितना चाहते हैं या चाहती हैं और कब से चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। 4 ऑफ कप्स। मुझे सिचुएशन में ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि ऐसा इनिशियली ऐसा हुआ होगा, शुरुआती दिनों में ऐसा हुआ हो सकता है, या तो आपने काफी एफर्ट्स लिए, बट मुझे आपका ज्यादा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है इस इंसान ने शुरुआत में काफी एफर्ट लिए। आई एम गेटिंग दैट मैसेज। वो चीज मुझे फील हो रही है कि इस इंसान ने शुरू में तो काफी एफर्ट्स लिए थे, काफी इंटरेस्ट दिखाया था और खुद से काफी कोशिश की थी इस इंसान ने। मुझे लगता है उस समय शायद आप रेडी नहीं थे, यू वर नॉट ओपन अप, यू वर नॉट रेडी। ऐसा लगता है कि शुरू शुरू के समय, या जब ये कनेक्शन शुरू हुआ होगा, या आपका इंटरेक्शन शुरू हुआ होगा, तब आप उतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं जितना इंटरेस्टेड ये इंसान लग रहा है। मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड थे भी, लेकिन आप ओपन अप नहीं हो रहे थे। शुरुआत में भी अगर आपको इंटरेस्ट फील हो रहा था तो भी आप ओपन अप नहीं हो रहे थे, वेलकमिंग नहीं थे इस इंसान के लिए, क्योंकि यहां पर आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते थे। यस, और इस इंसान ने शुरू में काफी आपको चेस करने की कोशिश की, या इम्प्रेस करने की कोशिश की, या एफर्ट्स काफी डाले। तो मुझे लगता है कि ये जो अंदर से जो अट्रैक्शन और अंदर से जो कनेक्शन फील हुआ है पहले, आई थिंक वो इस इंसान को हुआ है। पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर रही हूँ। क्या आप लोग ओके किसी सेलिब्रेशन में मिले हैं, किसी गैदरिंग में मिले हैं, या फिर पहली बार कहीं और मिले हो तो चलेगा, लेकिन आप लोगों ने कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन, कोई पार्टी अटेंड की है, साथ में ना की हो, किसी और के साथ, कहीं और से किसी और के थ्रू आकर की हो, लेकिन ऐसा लगता है कोई सेलिब्रेशन है, कोई बर्थडे पार्टी है, या कोई कोई गैदरिंग है जहां पर आप लोगों का मिलना हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है, या फिर आप लोगों ने एक दूसरे को देखा है। कोई गैदरिंग, कोई सेलिब्रेशन, या कोई तो गेट टुगेदर है। ओके, कोई पार्टी फंक्शन, ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई जगह है, ऐसा कुछ हो रहा है वहां पे जहां आप लोग एक दूसरे से टकराए हैं या मिले हैं, आप लोगों की कुछ शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है ऐसे ही किसी जगह पर जहां पर और भी लोग हैं, जहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर वो दिन कोई ऐसा हो सकता है जो कोई फेस्टिवल है उस दिन, या कोई ओकेजन है अच्छा उस दिन, ये भी हो सकता है, या कोई दावत है, कहीं कोई पार्टी है। ऐसा लगता है किसी ऐसे ही दिन या किसी ऐसे ही पर्व पर, किसी ऐसे ही समय पर ये इंसान आपसे मिले, या इस इंसान ने आपको देखा। मुझे लगता है तभी से इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्शन और एक इन्फैचुएशन फील हुआ। ओके, तभी से इस इंसान को आपकी तरफ एक इन्फैचुएशन, एक अट्रैक्शन, एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया तभी से। और मुझे लगता है तभी से इस इंसान ने आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू भी कर दिया था। ऑफ कोर्स ये बात सबके लिए तो नहीं है, क्योंकि हर कोई किसी सेलिब्रेशन में या भीड़ में नहीं मिलता है, या फिर बहुत सारे लोगों के आसपास मुलाकात नहीं होती है। लेकिन मुझे जो भी लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा मैसेज, उनके लिए लग रहा है कि आसपास काफी सारे और भी लोग थे, सिर्फ आप दोनों ही नहीं थे। आसपास काफी सारे और भी लोग थे, और कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर था जहां पर लोग या तो हंस रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, या एंजॉय कर रहे हैं, यू नो ऐसा लगता है। आइए और देखते हैं। तो ऐसे ही समय पर इस इंसान को आप पसंद आ गए थे, ऐसे ही समय पर इस इंसान को आपसे प्यार हो गया था। हम आगे ये भी देखेंगे कि ये कितना चाहते हैं आपको अब भी। ओके, अब भी, आज भी ये आपको कितना चाहते हैं या चाहती हैं, वी विल लुक इनटू दैट। बट पहले और देख लेते हैं कि इन्हें कब आपसे प्यार हुआ था, या कब आप पसंद आए थे। इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, मैंने कहा ना कि शुरू में इस इंसान ने आपको चेज किया है, और मुझे लगता है कि उस समय आपकी पावर भी कुछ अलग थी।
हुँ। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मैं कहूँगी कि ओवरऑल आपका जो खुद को कैरी करने का तरीका था या ओवरऑल लुक्स जो आपके थे, ऑरा जो आपका था, वो हुँ, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे पावरफुल है, हाइली रिस्पेक्टेड है। कोई हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, कोई हाईली पावरफुल पर्सन होता है, कोई हाईली गुड लुकिंग पर्सन होता है, उस तरह का आपका ऑरा लग रहा है। इनिशियली शुरू-शुरू की बात कर रही हूँ। तभी इस इंसान को आपके प्रति इतना अट्रैक्शन, इतना इन्फैचुएशन फील हुआ। दे दे फील लाइक ऑफरिंग यू अगेन एंड अगेन। उनका मन किया कि बार-बार वो आपको अप्रोच करे, बार-बार आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, बार-बार कोई साइन, कोई सिग्नल, कोई हिंट आपकी तरफ दें। मुझे लगता है आप थोड़ा इरिटेट भी हो गए होंगे इस इंसान से शुरू-शुरू में, इनके बिहेवियर से आपको लगा होगा कि ये इंसान कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ रहा है या ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो शुरू में मुझे लगता है कि आप एकदम से अट्रैक्ट नहीं हुए थे इस इंसान की तरफ, ये आपको एकदम से इनसे मोहब्बत नहीं हो गई थी। दिस वाज़ द पर्सन, ओके? मैं इस पर्सन के लिए और जानना चाहती हूँ, हाउ दे फेल इन लव विद यू और हाउ दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, मतलब ये किस तरह से हाउ दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू और हाउ दे फेल इन लव विद यू, ये मैं देखना चाहती हूँ। यूनिवर्स बताइए। वी नीड वन कार्ड कि ये इंसान कैसे प्यार में पड़ा, क्या है इसकी स्टोरी। वी नीड वन कार्ड, एक्चुअली वन। काफी सारे कार्ड यहाँ पर स्लिप हुए हैं। हम्म मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, योर ब्यूटी प्लेज अ मेजर रोल है। आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, आप चाहे फिजिकली आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपका बालों का टेक्सचर, आपका स्किन का टेक्सचर, समथिंग अबाउट योर लुक्स, खुद को कैरी करने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, फैशन सेंस, या फिर समथिंग समथिंग अबाउट यू, समथिंग अबाउट योर लुक्स इज वेरी मेस्मराइजिंग टू दिस पर्सन। इस इंसान को आप काफी मेस्मराइजिंग लगे, काफी अट्रैक्टिव लगे, काफी ब्यूटीफुल, काफी एलिगेंट। फॉर वंस इनके दिमाग में ये भी आया होगा आपको देखकर कि आप ही इनके पार्टनर होने चाहिए, फ्यूचर में आप ही इनके पार्टनर होने चाहिए। इनके दिमाग में ये थॉट भी आया होगा, एक बार के लिए इनके दिमाग में ये विचार भी आया होगा। उनको ऐसा लगा होगा कि आप ही के साथ वो शादी करेंगी या करेंगे, आप ही के साथ वो एक फैमिली बनाएंगे आगे जाकर। मुझे लगता है कि इस इंसान ने काफी कुछ सोचा। हम्म हो सकता है व्यूअर्स कुछ आपका बिहेवियर भी ऐसा रहा है शुरू से कि आप बहुत गिविंग और नर्चरिंग टाइप के रहे हैं। ऑल्दो आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और काफ़ी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है या हाईली रिस्पेक्टेड है, बट स्टिल आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपके बिहेवियर में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि आप बहुत गिविंग या हम्बल या बहुत काइंड है, और वो चीज़ आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। और ये चीज़ इस पर्सन को और ज़्यादा आपके लिए पैशनेट बना रही है कि आप इतने अट्रैक्टिव भी हैं, इतने काइंड हैं, इतने हम्बल हैं, आप में एटीट्यूड नहीं है इतना ज़्यादा। दे दे फेल्ट लाइक दे वांट यू ओनली। मुझे लगता है कि इस इंसान ने एक जिद पकड़ी होगी एट दैट टाइम कि इन्हें आप ही चाहिए। यस, व्हाट वाज योर रिएक्शन? वी नीड वन का हमारे व्यूअर्स का क्या रिएक्शन था या क्या इंटरेस्ट था? आई जस्ट वांट दिस। मुझे इतना तो दिख रहा है कि आपकी तरफ से कि आप ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, एक्सेप्ट करने के लिए या ट्रस्ट करने के लिए शुरू में आप रेडी नहीं थे, यू वर नॉट रेडी एट दैट टाइम। आप डिले करना चाहते थे या बार बार आप बहुत कहते हैं ना लपक के कोई चीज पकड़ लेना या बहुत इंस्टेंटली भागकर या बहुत फास्ट किसी चीज को ग्रैब करना, वो आपकी एनर्जी नहीं है कि अगर ऑफर आ रहा है या कोई अप्रोच कर रहा है तो बहुत फास्ट आप उसको एक्सेप्ट कर लें, वो नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने अगर आपके अंदर इंटरेस्ट भी दिखाया तो भी आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स था वो बहुत स्लो था, बहुत स्लो रिस्पॉन्स था। और आपने शायद कोशिश की होगी कि ये चीजें डिले हो जाए, मतलब अगर कोई प्रपोज कर रहा है तो जैसे किसी का रिएक्शन ये हो कि देखते हैं बाद में, दोस्त हैं अभी तो हम, ऐसा, यू अंडरस्टैंड। या फिर कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए तो थोड़ा उसका मैसेज वगैरह इग्नोर करना, कह रहे बाद में रिप्लाई करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली आपने सेम चीज की है, बट थोड़ा सा आपने
इसे डिले करने की या अवॉइड करने की कोशिश की है, क्योंकि आप ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप हमेशा चाहते हैं अपने पार्टनर में, इसीलिए आप इजीली एक्सेप्ट कुछ नहीं करना चाह रहे थे। तो इस इंसान को तभी आपसे प्यार हो गया था। ये तो लव एट फर्स्ट साइट जैसा है, लेकिन लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन पहले ही नजर में अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन दिख रही है। इन्फैचुएशन क्या होता है? इन्फैचुएशन लव जैसी ही फीलिंग होती है, लेकिन लव से ज्यादा इंटेंस होती है, लव से ज्यादा फास्ट और क्विक होती है। ओके, लव एक प्योर फीलिंग है, लेकिन इन्फैचुएशन जो है वो प्यार जैसी ही लगती है, लेकिन उसमें बहुत क्रेज होता है, बहुत पैशन होता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है, और सब कुछ जल्दी होने की इच्छा होती है कि जल्दी हो सब कुछ। वो इन्फैचुएशन जैसा होता है। ओके, वो इन्फैचुएशन, अगर मुझे शायद क्लियर मैं मीनिंग नहीं बता पाई हूँ तो एक बार आप सर्च भी कर लेना कि इन्फैचुएशन में और लव में डिफरेंस क्या है भाई। तो इसे ना, इस इंसान को ना पहली बार ही आपको देखकर आपकी तरफ एक इन्फैचुएशन फील हुआ। अट्रैक्शन तो आप जानते ही हैं, अट्रैक्शन फील हुआ। एक एक जिद इन्होंने अपने मन में पकड़ ली कि इन्हें आप ही चाहिए। मुझे लगता है इस इंसान ने आपको चीज किया है, तभी इनको आप पसंद आ गए थे। तो ये कब से आपको चाहते हैं? ये तब से ही आपको चाहते हैं, और तब आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा कुछ मुझे लग नहीं रहा था उस समय, शायद आपका इंटरेस्ट इतना नहीं था। मैं देखना चाहूंगी कि अब ये इंसान आपको कितना चाहते हैं, कितना चाहते हैं ये आपको, या कितना चाहती हैं ये आपको। कब से चाहते हैं ये तो हमने देख लिया, कितना चाहते हैं आई वॉन्ट टू सी। हम्म यूनिवर्स गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन। हमारे व्यूअर्स को उम्मीद है उनको उनका आंसर मिलेगा। हमें गाइड कीजिए राइट डायरेक्शन में। मुझे लगता है ये इंसान अब आपसे बहुत ज्यादा टॉकिंग टर्म्स में है नहीं। दे आर नॉट टॉकिंग टू यू अलॉट नाउ। अब आपसे ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है इस इंसान की। इट लुक्स लाइक दे आर इन आइसोलेशन और दे आर इन डीप थिंकिंग। अपने आप को सबसे अलग कर लिया है, अकेले में है ऐसा लगता है, अकेले में कुछ सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि पर्सन स्पिरिचुअल हो गया है क्या? अगर स्पिरिचुअल नहीं भी हुआ है तो मुझे लगता है कि ये भीड़ में तो नहीं है, ग्रुप्स में नहीं है, ये इंसान किसी और के साथ भी नहीं है। ये इंसान मुझे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लेता है, या आइसोलेट हो जाता है, या खुद को अकेला कर लेता है, वैसी इनकी एनर्जी लग रही है मुझे। ये आपसे बात नहीं कर रहे, हो सकता है नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन हो यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपने मन को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनका माइंड पीसफुल नहीं है, अपने मन को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है किसी सिचुएशन से फ्री होना चाहते हैं। उनके प्यार में अब इतना पैशन नहीं दिख रहा है। मैं रीडिंग शुगर कोट करके नहीं कर सकती हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। अगर कोई ऐसा है कि जिसके कनेक्शन में अभी भी वो प्यार है और वो सेंस कर सकता है, फील कर सकता है, तो हो सकता है ये वाली बात आपके लिए ना हो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर सिचुएशन में प्यार है फिर भी आप ये बिलीव करो कि अच्छा इसमें आ रहा है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अपनी सिचुएशन को भी देखो एक बार। जिसके लिए मैसेज है वही समझ भी जाएगा कि हाँ ऐसा है तो सही। अब वो चीज नहीं महसूस हो रही है, पर जिसके में वो प्यार है, वो चीज है, अभी तक वो रोमांस केमिस्ट्री है, तो ऑब्वियसली ये मैसेज उसके लिए नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है, जैसे कोई संत बनने निकल निकल पड़े, बट संत तो एग्जैक्टली नहीं बन रहा है ये इंसान। ये अकेला हो गया है, और ये सबसे दूर हो गया है, सबसे दूर हो गया है, अपने मन को शांत करना चाहता है, एकाग्र करना चाहता है। जैसे इनका मन बहुत विचलित रहा है, इनका मन बहुत चंचल रहा है, और अब ये अपने मन को शांत करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके होते हुए भी इस इंसान ने दूसरे ऑप्शंस को एंटरटेन किया है। अब एंटरटेन करने का मतलब ये नहीं है कि सच में उन लोगों के, दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया। एंटरटेन करने का मतलब यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान ने दूसरे लोगों के साथ भी हंसना, बोलना, फ्लर्ट करना, या फिर बहुत मस्ती करना, बहुत एंजॉय करना, बहुत फ्रैंक हो जाना, बहुत कंफर्टेबल हो जाना दूसरों के साथ, वो इन्होंने कंटिन्यू रखा। यानी कि इनका मन आपके पास होकर भी स्थिर नहीं था।
यहाँ वहाँ फ्लक्चुएशन थी, इस इंसान का मन तब भी स्थिर नहीं था। और मुझे लगता है कि अब ये अपने मन को थोड़ा एकाग्र करने की, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब इन्होंने अपने आप को सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर लिया है और बहुत गहराई में कुछ सोच रहे हैं। ऐसा भी लगता है जैसे कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहा है ये इंसान, किसी प्रश्न का उत्तर, यानी किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं अपने ही अंदर से, अपने ही अंदर से किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। अकेले होकर कुछ डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ डीप एनालिसिस कर रहे हैं, और मुझे लगता है किसी सिचुएशन से आजाद होना चाहते हैं। दे आर फीलिंग स्टक समवेयर। ऐसा लगता है बहुत कुछ छोड़कर, टू लीव समथिंग बिहाइंड, कुछ पीछे छोड़कर ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है, फ्री होना चाहता है। कोई बर्डन है, कोई बर्डन है, कोई प्रेशर है, या फिर ये इंसान कहीं स्टक है, वट एवर इट इज, बट दे जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ एवरीथिंग। वो फ्री होना चाहते हैं। जस्ट यस, ये फ्री होना चाहते हैं, केयर फ्री होना चाहते हैं। बहुत केयर कर लिया, बहुत चिंता भी हुई है किसी चीज की इनको, नाउ दे वांट टू गेट फ्री। मुझे लगता है कि इनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ हुआ होगा। मैं और देख लेती हूँ कि अब इनकी कितनी चाहत है आपके लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब इन्हें कितनी चाहत है आपसे, कितना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। ओके, मुझे लगता है कि ये थोड़ा अपना मन एकाग्र करना चाहते हैं, मन शांत करना चाहते हैं, जैसे कुछ खोज रहे हैं अकेले में, अपने ही अंतर मन में कुछ खोज रहे हैं अकेले में, और आजाद होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, उसका भी कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बट मुझे लगता है फिर भी इनका फोकस नहीं है, इनका फोकस डाइवर्टेड है, इनका अटेंशन बार बार आपकी तरफ जा रहा है। ये अपने मन को शांत करके कहीं किसी सिचुएशन से जहां स्टक है वहां से फ्री होना चाहते हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। इनको इस जगह फोकस करना है, यहीं पर ध्यान देना है, लेकिन इनका ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इनका ध्यान? ये चाहते हैं कि इस चीज पर ध्यान दें कि अपने मन को शांत करें, थोड़ा अकेले में बैठकर चिंतन करें, अपने डिसीजंस को, अपनी लाइफ को एनालाइज करें। ओके, आगे आने वाली जर्नी के लिए खुद को फ्री करें। ओके, स्टक सिचुएशन से, प्रेशर से, बर्डन से बाहर आए। लेकिन फिर भी इनका ध्यान कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। इस वक्त इनका ध्यान बार बार कहीं और जा रहा है। जैसे करियर पर फोकस फोकस करना चाहिए तो करियर पर ध्यान नहीं होगा। अगर मन शांत करना चाहते हैं, कोई आत्मचिंतन करना चाहते हैं, वहां पर भी कंप्लीट फोकस नहीं है। तो ये फोकस है कहाँ? जहां इन्वेस्टमेंट की थी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, वहां है इनका ध्यान। तो व्यूअर्स, कितना भी ये इंसान अकेले रहना चाहे, कितना भी सब चीज़ों से दूर जाना चाहे, डिस्कनेक्ट करना चाहे, नो कम्युनिकेशन में जाना चाहे, अपने मन को शांत करने की कोशिश कितनी भी कर ले ये इंसान, और कितना भी अपनी सिचुएशन से फ्री होने की कोशिश करे, लेकिन मुझे लगता है फिर भी बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, आपकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आप में इमोशनल इन्वेस्टमेंट की है, यानी भावनात्मक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हिंदी में इन्वेस्टमेंट को? हम्म हम्म। तो इन्होंने इमोशनली, एनर्जेटिकली आप में इन्वेस्ट किया है, आपके साथ कनेक्शन जो है उनका उसमें इन्वेस्ट किया है, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है। डायरेक्टली कहें तो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया है। इसीलिए अगर वो अब आज़ाद भी होना चाहते हैं किसी सिचुएशन से, या अब वो अकेले भी रहना चाहते हैं, अकेले रहकर डीप थिंकिंग, एनालिसिस सब कुछ करना चाहते हैं, कुछ तलाश रहे हैं, अपने मन को भी अगर शांत रखना चाहते हैं, ओके, एकाग्र रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ओके, अगर अंतर मन में झांकना चाहते हैं, अपने ही आप से जुड़ना चाहते हैं, और किसी बाहरी परिस्थिति से मुक्त होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, तो भी उनको फोकस तो करना पड़ेगा, बट उनका फोकस कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि उनका मन आपकी तरफ बार बार डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उन्होंने इमोशनली, एनर्जेटिकली स्पेशल माना है, इम्पोर्टेंट माना है, ज़रूरी माना है आपको। इसीलिए वो कितना भी अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन कहीं और करना चाहें, वो बार बार आप ही की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बार बार आप ही की तरफ उनका ध्यान जा रहा है। चाहे बात ना हो रही हो, लेकिन अटेंशन बार बार आप ही की तरफ चला जाता है। तो
मुझे लगता है कि जब इस इंसान को आपकी तरफ इन्फैचुएशन और अट्रैक्शन हुई थी, वो तब अलग समय था, ये वो अलग पॉइंट ऑफ टाइम था, अलग वो पीरियड था, ऐसा कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सालों पुरानी बात होगी, लेकिन हो भी सकती है, हु नोज, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पर लग रही है। वो आपकी तरफ उनका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है बार बार, क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टमेंट वहां पर है ना। कितना भी मन शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना भी आजाद होना चाह रहे हैं, नहीं हो सकते। जब दिल में किसी के लिए प्यार है, तो दिल को थोड़ी आजाद कर दोगे अपने शरीर से, दिल तो शरीर में ही रहेगा ना। मन में किसी के लिए इमोशंस हैं, तो मन को थोड़ी आजाद कर दोगे, मन तो आपके अंदर ही रहेगा। आप सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, जैसे कोई अब क्या बोले एग्जाम्पल, जैसे कोई अमेरिका में रहता है, तो कोई अमेरिका से बाहर आ सकता है, लेकिन उसके मन में ये बात है कि मैं अमेरिका में रहा था, वहां मैंने क्या किया था, वो उसके मन से थोड़ी बाहर आ जाएंगी वो चीजें। वो खुद को अमेरिका से बाहर कर सकता है। लिटरली इनका भी यही हाल है कि ये सिचुएशन से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं। फोन करना बंद करना, बात करना बंद करना, मिलना बंद करना, या यहाँ वहां जाना बंद करना, फिजिकली खुद को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और रोक सकते हैं। लेकिन मन का क्या, दिल का क्या, फीलिंग्स का क्या, वो तो अभी भी आपकी तरफ जाती हैं। तो ये अब इनका कितना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि आज भी इनका माइंड आपकी तरफ जा रहा है बार बार, जबकि ये कोशिश करते हैं कि ना जाए। और शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि कब से आपको चाहते हैं, ये जब से ही आपको चाहते हैं, जो मैंने बताया। जिसके साथ रेजोनेट कर रही है वो कमेंट्स में बताओ। ओके, इन दी एंड, क्योंकि रीडिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुकी है, अगर मैं साइंस की बात करूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफी प्रोमिनेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस काफी प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्योंकि फायर साइन है, वाटर साइन है और अर्थ साइन है। मैं यहाँ पर कुछ नाइफ देख रही हूँ, स्वॉर्ड जैसा देख रही हूँ, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, आप लोग जब मिले थे, और जब आप लोगों का मैं कहती हूँ कि कब से वो आपको चाहते हैं, तो जब से वो आपको चाहते हैं, वो टाइमलाइन कुछ ऐसी हो सकती है, वो मार्च हो सकता है, या वो अप्रैल हो सकता है, अगस्त हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि फिक्स यही बात हो सकता है इन महीनों में कुछ और इंसिडेंट हुआ हो आप दोनों के बीच, पहली मुलाकात नहीं तो पहली बातचीत हुई हो, पहली बातचीत नहीं तो पहला कुछ कन्फेशन हुआ हो, समथिंग हैपेंड। ये जो महीने मैं बोल रही हूँ, ये आपके शुरुआती समय के लिए, जब इन्होंने आपको चाहा था, या जब से इन्होंने आपको चाहा था, तब के समय के लिए ये महीने इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो सकते हैं, जैसे कि मार्च, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर। ये हो सकता है। ओके, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। तो ये चीजें, ये महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, इस इंसान के नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं, मैंने इसमें अल्फाबेट्स रखे हुए हैं, लेट मी सी दैट फॉर यू, कि इस इंसान के नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। R for rose, G for goat, H for house, B for ball, P for parrot, N for nest, B for ball, P for parrot, N for nest, M for monkey, P डबल है, यानी P 2 टाइम्स है, P for parrot जो है वो डबल है, 2 टाइम्स है, S for ship, V for van। तो ये अल्फाबेट्स हैं RGHBANMVSPP। ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो आपके या इस पर्सन के नाम में हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग ये थी। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कितना रिलेट, कितना रेजोनेट कर रही है आपकी सिचुएशन से। ओके, और कितना कितना हेल्पफुल रही है। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है, 1% भी हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके, इस छोटी सी क्यूट सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएंगे तो करेंगे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। ओके, 28 फरवरी को रात को 8 बजे मैं लाइव सेशन करूंगी। वहां पर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स जिनके काफी अर्जेंट हैं, जिन्हें कुछ पूछना है, और हमारी टीम को मैसेज करते हैं जो क्रिस्टल्स वगैरह खरीदते हैं कि मैम से पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्वेश्चंस पूछने हैं,
तो जो भी ज्यादातर लोग कमेंट इधर भी कर रहे हैं कि कुछ पूछना है, और इंस्टाग्राम पर भी करते हैं कि कोई सवाल पूछना है, आप पर्सनल रीडिंग कब दोगे। पर्सनल रीडिंग तो अभी नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं 28 फरवरी को रात को 8 बजे एक लाइव सेशन स्टार्ट करूंगी, जिसके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप वहीं पर कोशिश कीजिएगा, वहां पर ऑफकोर्स बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं लाइव आ रही हूँ आप लोगों के लिए 28 फरवरी रात को 8 बजे। याद रखिएगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया है, डू नॉट फॉरगेट, ओके। अब बता देती हूँ उन क्रिस्टल्स के बारे में जो लोगों को हेल्प करेंगे ग्रो करने में अलग अलग डायरेक्शंस में, चाहे मनी हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे लव हो, ओके, हर डायरेक्शन में। तो देखिए, शुरुआत में अपने हाथ में पहनी हूँ, इन्हीं से करती हूँ। ये है मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट कुछ ऐसे स्टोन्स और क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है जो मनी, प्रोस्पेरिटी, लक और कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। यानी कि अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, अच्छा भाग्य होगा, अच्छे भाग्य के साथ वो अपॉर्चुनिटी आएगी, अच्छे भाग्य के साथ आया हुआ पैसा, यानी रिस्पेक्टेड, क्लीन, डिग्निफाइड मनी, और साथ ही साथ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब है कि पैसा तो आएगा लेकिन गुड लक भी लेकर आएगा, ब्लेसिंग्स के साथ आएगा, ओके। तो सक्सेस भी यहाँ पर है, अगर कोई मनी ब्लॉकेज है तो वो भी रिमूव हो जाएगा, पैसा प्रोटेक्टेड होगा, डिवाइनली प्रोटेक्टेड मनी होगा, और अगर बिजनेस है तो उसमें भी ग्रोथ होगी, ओके। और ट्रांसपेरेंट होगा ये मनी, यानी कि एक सही रास्ते से आया हुआ पैसा, जैसा तैसा पैसा नहीं, रिस्पेक्टेड मनी। तो ये मनी मैग्नेट है। जो लोग ये मनी मैग्नेट पहनना चाहते हैं, मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। ये बीड्स वाला मनी मैग्नेट है, और ये एंकलेट है मनी मैग्नेट की, यू कैन सी दैट, ये एंकलेट है मनी मैग्नेट की, इसे महिलाएं पहन सकती हैं। अगर आप किसी और महिला को गिफ्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये एंकलेट आप पैर में पहनिए, ओके, और लेफ्ट में पहनिएगा। आप रिसीव करेंगे वो सक्सेस, वो मनी, ओके, वो मनी का फ्लो, वो अपॉर्चुनिटीज, वो सब अट्रैक्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर मनी मैग्नेट आप थोड़ा सा और डिजाइन और एलिगेंट वे में पहनना चाहते हैं तो ये है ये चिप्स है, ओके। मनी मैग्नेट ये चिप्स के फॉर्म में बना हुआ है, ये थोड़ा सा एलिगेंट, थोड़ा सा क्लासी ऐसा लगता है पहनने में। जो लोग बीड्स वाला पहनना थोड़ा बोरिंग समझते हैं और हर वक्त नहीं पहन सकते, वो ये पहन सकते हैं, ओके। ये मनी मैग्नेट है, ये चिप्स के फॉर्म में है, ओके। तो जो थोड़ा डिजाइंड पहनना चाहते हैं वो ये चिप्स वाला भी कैरी कर सकते हैं ये तीनों सेम ही क्रिस्टल्स और सेम ही स्टोन्स। इन तीनों ये जो है ये सेम है, और इनका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो इनकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा, ओके। तो ये है मनी मैग्नेट, मनी, लक और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। इसमें देखिए, ग्रीन एवेंचराइन है, पायराइट है, क्लियर क्वार्ट्ज है, सिट्रीन है इसमें, और टाइगर आई भी है। ये कॉम्बिनेशन मनी को सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करता, अच्छे भाग्य को भी अट्रैक्ट करता है, प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट करता है, और मनी को प्रोटेक्ट भी करता है। उसी के साथ साथ अब जो लोग चाहते हैं कि उनके लाइफ का मनी ब्लॉकेज हट जाए, मनी ब्लॉकेज हटाने से मेरा मतलब है किसी के ऊपर बहुत कर्जा हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, पैसा टिकता नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई करो तो जॉब में सिलेक्शन नहीं होता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करो या कोशिश करो तो ग्रोथ नहीं होती है। तो ये हर तरह की फाइनेंशियल रुकावट जो है कि फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए ये है पायराइट। पायराइट जो है व्यूअर्स, यहाँ पर ये चिप्स वाला है, इट्स ब्यूटीफुल। मुझे सारे चिप्स में से ये अपना ये एमेथिस्ट बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और इससे भी ज्यादा ये पायराइट। तो ये चिप्स वाला पायराइट है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट। और जो लोग बेसिक पहनना चाहते हैं, ये तो खैर डिजाइंड है इस तरह से, बहुत ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगेगा पहनने में, लेकिन ये है ओरिजिनल पायराइट, इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये है पायराइट बीड्स वाले फॉर्म में, ओके। तो जो मनी ब्लॉकेजेस और चैलेंजेस को हटाने के लिए ये बीड्स वाला पायराइट भी है, चिप्स वाला भी है। और जो चाहते हैं, जो महिलाएं पायराइट पहनना चाहती हैं वो पैर में भी पहन सकती हैं, ओके। किसी तरह का कर्जा, फाइनेंशियल बर्डन, मनी ब्लॉकेज अगर होता है, ओके, रुकावटें आती हैं पैसे के रास्ते में, पैसे के सोर्स में, तो यहाँ पर ये पायराइट एंकलेट आप पहन सकती हैं महिलाएं। आप किसी महिला को गिफ्ट भी कर सकते हैं ये पायराइट एंकलेट, ओके, जिसको आप चाहते हैं कि उसकी मनी की समस्या ठीक हो जाए, रिजॉल्व हो जाए।